मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से हुकूमत ने बड़ा फ़ैसला कर लिया। परवेज़ खटक साहब कैसे ब्लैकमेल हुए, पार्टी में मुर्दे भी शामिल कर लिए और उनके भाई तक उनके साथ शामिल नहीं हैं। इस पार्टी की क्या हैसियत होगी मुस्तकबिल में। इमरान खान साहब ने जजों के ऊपर फिर से अदम एतमाद कर दिया है, जबकि फ़ौजी अदालतों के बारे में अदालत क्या फ़ैसला सुनाएगी। आज के गोरखधंधा में इन नुकात के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातबू परवेज़ खटक साहब की पार्टी बनी, वो खुद भी मीडिया के ऊपर आए, बोले, बेशुमार सवालात पूछे गए कि आपके सीने में जो राज हैं वो क्यों नहीं बता रहे। इमरान खान साहब गलत थे तो पहले उनके साथ क्यों थे। आपने आखिरी मीटिंग 1 जून को इस्टेब्लिशमेंट के साथ की, जबकि 9 मई का वाक़या तो बहुत पहले पेश आया था। फिर उनसे पूछा गया कि क्या इमरान खान 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्वस हैं। उन्होंने इनको हदायत दी थी, कहते हैं मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। फिर पूछा गया कि क्या आपने किसी प्रेशर में आके पार्टी को छोड़ा है, कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जवाब उन्होंने ये दिया कि 3 ऑप्शन थे हमारे पास, या तो फ़ौज के साथ लड़ाई करें, या सियासत छोड़ दें, या इमरान खान को छोड़ दें। तो तीसरा ऑप्शन उन्होंने इस्तेमाल किया है और उस सूरत हाल में इमरान खान को छोड़ दिया और अलहदा से पार्टी बना दी गई। फिर उनसे ये भी पूछा गया कि आपके पास पार्टी में सुना गया कि लिस्ट है आपके पास, तो 57 लोगों ने छोड़ा है। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल लिस्ट है मेरे पास। एंकर ने जब पूछा कि उस लिस्ट के अंदर कितने लोग हैं, तो कहते हैं मैंने देखा नहीं। फिर कहा गया कि 27 लोगों ने छोड़ा है और 27 में से जो सिर्फ 8 हैं वो इलेक्टेबल्स हैं, जो जीते हुए हैं, जिसमें उनकी ज़ात है, महमूद खान साहब हैं और चंद और लोग हैं। फिर बेशुमार लोगों ने तरतीब भी कर दी, जबकि परवेज़ खटक साहब के जो अपने भाई हैं वो भी उनके साथ शामिल नहीं हैं, वो ताहाल इमरान खान साहब के साथ हैं। परवेज़ खटक साहब के जो दामाद हैं वो शामिल होने से पहले नई पार्टी में जो परवेज़ खटक साहब ने बनाई, उसके अंदर वो पहले तब ट्वीट करते थे कि हम इमरान खान साहब के साथ जो है वो खड़े हैं और खड़े थे और खड़े रहेंगे। फिर ज़ाहिर है जब सुसर साहब ने कहा तो उनको चेंज होना पड़ा। फिर उसमें हमने ये भी देखा कि जो मुर्दे थे, जो लोग दुनिया से मर गए, उनका नाम भी लिस्ट के अंदर शामिल है। मीडिया को आपने वहाँ पे बुलाया नहीं। अब ये तासर दिया जा रहा है, कैंपेन चलाई जा रही है कि मुस्तकबिल करीब में बेशुमार लोग जो हैं वो मज़ीद इमरान खान साहब की जमात को KPK से छोड़ के और बाकी पाकिस्तान से उनके साथ शामिल होंगे। देखना ये होगा कि लोग शामिल होंगे या नहीं होंगे, मगर परवेज़ खटक साहब क्यों शामिल हुए। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि माजी के अंदर वो पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर रहे और वो पैंतरे बदलते रहते हैं। इस बार उनको इल्म था कि मैं हल्के से हार जाऊंगा, ये जो लोग साथ आ रहे हैं ये भी हार जाएंगे, तो उसके बावजूद इमरान खान को उन्होंने क्यों छोड़ा। अब जब छोड़ दिया तो उनके ऊपर तनकीद करते हैं, जब साथ थे तो उनको सारा कुछ अच्छा लगता था। तो ये सारी सूरत हाल को जब सामने रखा तो पता चला कि मालम जब्बा से लेके जो बाकी सड़कें और ब्रिज बनाते रहे, इनके पूरे ख़ानदान और इनकी ज़ात के ऊपर, और ये जो महमूद खान साहब हैं इनके ऊपर भी इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है। अंदरून खाना ये ब्लैकमेल हुए और नैब की तरफ से और बाकी इदारों की तरफ से उनको कुछ चीज़ें दिखाई गई कि ये आपकी करप्शन है, अरबों रुपए की करप्शन है। अगर आप इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, नई पार्टी नहीं बनाएंगे, हमारे कहने के ऊपर सारी चीज़ें नहीं करेंगे, तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी इस तरह से देखा जाए तो परवेज़ खटक साहब जो हैं वो ब्लैकमेल हुए हैं, और ब्लैकमेल होने के बाद उन्होंने जो इमरान खान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको छोड़ा है। अदरवाइज़ वो कभी भी जो है वो ना छोड़ते इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और मजबूरी और लाचारी के अंदर उनको ब्लैकमेल होके छोड़ना पड़ा और अपनी ही करप्शन जो थी वो आड़े आई। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में और मज़ीद क्या चीज़ें होती हैं। ताहम इस पार्टी का इम्पैक्ट नो डाउट मनफी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पड़ा, मगर वोट बैंक जो था वो KPK में इमरान खान साहब का था, उनका है और उनका रहेगा। ताहम मज़ीद लोग उनके बकौल के पार्टी में शामिल होंगे, वो होंगे या नहीं होंगे ये हम देखेंगे। फिर देखिए कि हुकूमत ने एक बड़ा ऐलान और बड़ा फ़ैसला किया है। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 8 अगस्त को कौमी असम्बली तालील करने पर इत्फाक कर लिया है, और निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम भी है जो है वो अब्दुल हफीज़ शेख के ऊपर गौर किया जा रहा है कि अब्दुल हफीज़ शेख जो हैं वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं। तो कबल अज़ वक्त और बर वक्त अगर कहा जाए कि अगर ये असम्बलियाँ तालील हो जाएंगी, ये भी एक बड़ा फ़ैसला है, और इस बड़े फ़ैसले की रोशनी के अंदर फिर देखना होगा कि निगरान सेटअप जो बनेगा उसमें किस किस पार्टी को किस हद तक जो है वो हिस्सा मिलेगा।
कौन वज़ीर ख़ज़ाना होगा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मुख्तलिफ़ नाम चल रहे हैं, अब उसमें से हफ़ीज़ शेख साहब का नाम सामने आ रहा है। तो अगर ये इत्फ़ाक़ हो गया कि निगरान सेटअप बनाना है, तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि क्या निगरान सेटअप को फिर से एक्सटेंशन देंगे और इमरान खान साहब के हवाले से चीज़ें क्या होंगी। गुज़श्ता रोज़ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है, उसका अलामिया एक मीडिया के ऊपर जारी हुआ, एक और अलामिया है, उसको भी आपके सामने रखेंगे। फिर इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार किया है जजों के ऊपर कि ये जज साहब जो हैं वो नून लीग के बंदे हैं। इस बात का सबूत उन्हें जज साहब के सोशल मीडिया का जो फेसबुक का अकाउंट है उससे पता चला है। उनका ये जो फेसबुक पेज है इसके ऊपर उन्होंने कहा कि देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने बुग़्ज़ इमरान में और नून लीग की हमायत में पोस्टें कर रखी हैं। तो लिहाजा जो जज पहले से ही नून लीग के हों, इमरान खान के पहले से खिलाफ हूँ, तो वो जज साहब जो हैं उनके सामने मैं पेश भी हो जाऊँ, मैं सच्चा भी हूँ या झूठा भी हूँ, दोनों सूरतों के अंदर उन्होंने फैसला एक ही सुनाना है कि इमरान खान को नाइल करना है और सज़ा देनी है। तो इस चीज़ को वजह बना के इमरान खान साहब ने इन जज साहब के ऊपर, जो कि नून लीग के बंदे लगते हैं, अदम एतमाद का इज़हार किया और कहा है कि इन जज साहब के सामने हम पेश नहीं होंगे। फिर देखिए कि फ़ौजी अदालतों के बारे में जो एतजाज़ एहसन साहब ने, लतीफ़ खोसा साहब ने रिट दायर की थी, उसके बारे में एक फ़ैसला आएगा। गुज़श्ता रोज़ भी बताया था कि वो फ़ैसला ये हो सकता है कि जाते-जाते एक तोहफ़े के तौर के ऊपर फ़ैसला सुनाएँगे, जबकि वो हकीकत के ऊपर ही मबनी होगा और तोहफ़ा इमरान खान साहब के लिए होगा। जब ये कहा जाएगा अदालत की तरफ से जो फ़ैसला आने वाला है, वो यही फ़ैसला होगा कि जो सिविलियन हैं, उनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता। एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा भी इस बात के मुंतज़िर हैं और उनको लगता है कि यही फ़ैसला आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जो हैं, वो ये फ़ैसला देंगे कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों के अंदर ट्रायल नहीं होगा। अगर ऐसा फ़ैसला अदालत दे दे, फिर तो फ़ौजी अदालतें हर सूरत ट्रायल करेंगी, सारी चीज़ें होंगी। अगर ये फ़ैसला अदालत रोक देती है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट की फ़ेवर में इसलिए होगा कि अगर वो सिविलियन अदालतों से ही अपने जज रख के फ़ैसले करवा सकते हैं, जिसके खिलाफ करवाना हो, जैसे नवाज़ शरीफ के हवाले से हुआ, अब इमरान खान साहब की बारी है, तो फिर उनको क्या ज़रूरत पेश आएगी कि हम फ़ौजी अदालतों में किसी का ट्रायल करके उन्हें सज़ा देके अपने खिलाफ मास खोलें। तो चीफ़ जस्टिस यकीनन यही फ़ैसला देंगे कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों के अंदर ट्रायल नहीं होगा। जब ये फ़ैसला आ जाएगा, तो उसके बाद देखना होगा कि इस फ़ैसले के ऊपर भी अमल दरामद हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अब अगर फुल बेंच बनाने की बात की जा रही है, जिस बेंच के अंदर से पहले 9 लोग थे, 2 ने छोड़ दिया, फिर 5 बचे, 5 में से भी कुछ लोगों ने छोड़ दिया, तो अब दोबारा से फुल बेंच कैसे बन सकता है, इसकी तो कोई तुक नहीं बनती। तो ऐसी सूरत हाल में क्या अदालत जो है, जजेस जो हैं, वो फिर से ब्लैकमेल होंगे या क्या चीज़ें होंगी? उसके बावजूद जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जा रही हैं। कोई पता नहीं इसका नाम मंजूर है, गफूर है या क्या नाम है। तो मुख्तलिफ नामों के ज़रिए चीफ जस्टिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जा रही हैं ताकि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा सके और जिस नौयत का और जिस तरह का वो फैसला चाहते हैं वैसे फैसले आएँ। उसकी वजह ये है कि चीफ जस्टिस साहब तो 15 या 16 सितंबर को रिटायर्ड होंगे। जब तक वो रिटायर्ड नहीं होते, वो जो फैसला करेंगे उसको मानना पड़ेगा। वो एक अदालत के चीफ जस्टिस हैं, तो उनको प्रेशर में लाने के लिए फिर से चीज़ें की जा रही हैं और ये कोशिश की जा रही है कि वो फ़ौजी अदालतों के हवाले से या तो फैसला उनके हक़ में दें कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हों, या दूसरा ऑप्शन ये होना चाहिए कि वो इस के बारे में ना बहस करें, ना कोई और चीज़ करें। ताहम ये बात दुरुस्त है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब फ़ौजी अदालतों के बारे में हर सूरत फैसला देंगे और उस फैसले की रोशनी में सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकेगा। फिर आप देखिए कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहा गया कि उन्होंने जो बॉल थी वो हुकूमत की कोर्ट में डाल दी और इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है, यानी कि आर्मी चीफ ये कह रहे हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से और निगरान सेटअप के हवाले से जो फैसला आप लोगों ने करना है वो आप कीजिए, इसमें हमारी मुदाखलत नहीं होगी। और ये खबरें या तो चलवाई जा रही हैं या एक प्लान के तहत ऐसा कहा जा रहा है। हो नहीं सकता कि जो इस्टेब्लिशमेंट KPK में जैसे फसलें उगती हैं, इस तरह से पार्टियां बनाएं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से पार्लियामेंटेरियन की पार्टी आ जाए और वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होना चाहिए, वज़ीर इत्तलात कौन होना चाहिए, वज़ीर कानून कौन होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जहाँ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के एक फ़ैसला करेंगे, वहीं पे ये दोनों एक दूसरे से ख़ाइफ़ भी हैं, एक दूसरे पे एतबार नहीं करते। उनको ये भी पता नहीं है कि जब हम पाकिस्तान के अंदर वापस जाएँगे या जब इलेक्शन लड़ेंगे, जब कैंपेन करेंगे, जब वोट लोग डाल चुके होंगे, किसकी हुकूमत आएगी। क्या इस्टेब्लिशमेंट की जो पार्टियाँ हैं, अब जैसे परवेज़ खटक साहब की और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, ये कितनी मजबूत होंगी, कितनी कमज़ोर होंगी, इनको हमारे खिलाफ कहीं इस्तेमाल ना कर लिया जाए। हो सकता है कि इमरान खान को नाइल करने के बावजूद जो है, उनको एक मजबूत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अपोजिशन दी जाए और कल देखा जाए कि इनको भी काबू करना है, इमरान खान साहब को भी पीछे
ان کے اوپر پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے مضبوط اپوزیشن دے دیں، تو ایسی صورتحال میں کوئی کسی کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تاہم اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہے گی کہ نگران وزیر اعظم یا نگران سیٹ اپ کے اندر ان کی مرضی کے لوگ شامل ہوں، ادروائز ان کے ہاتھ سے گیم چلی جائے گی اور وہ کسی صورت جو ہے اپنے ہاتھ سے ان چیزوں کو دور نہیں ہونے دیں گے۔ جہاں تک بات ہے پرویز خٹک صاحب کی، میں پھر ڈسکس کروں گا کہ جب پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنی تھی تو وہ محترمہ بینظیر بھٹو نے یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی مرضی سے بنائی تھی۔ اب جب پرویز خٹک صاحب بنا رہے ہیں تو وہ پارٹی کی قیادت اپنی مرضی سے نہیں بنا رہی، چونکہ عمران خان صاحب کی مرضی کے برخلاف ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ڈی ایم کی مرضی سے یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین اور جو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنی تھی، اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے اور واضح فرق ہے، چونکہ وہ قیادت کی مرضی سے تھی اور یہ قیادت کی مرضی کے ساتھ نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مزید نئی خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔